हाय विवान, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस रीजनिंग एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन में। आज की हमारी इस क्लास के अंदर हम 18 सितंबर की शिफ्ट नंबर 1 में पूछे गए रीजनिंग के सवालों को डिस्कस करेंगे। अगर ये सेशन आप लोगों को पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आप में से अगर कोई नया स्टूडेंट पहली बार हमारे इस यूट्यूब पर आया है तो ये मेरा एप्लीकेशन है ADU24। इसको एक बार आप डाउनलोड करके एक्सप्लोर कीजिएगा। इसमें किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी के सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, तो इसको एक बार खुद से जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। जैसे कि एसएससी के एग्जाम्स के अंदर आज तक पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको इस कोर्स में मिलता है, इंग्लिश के क्वेश्चंस का कलेक्शन इसमें, और ऐसे ही आपको मैथ और रीजनिंग के भी कोर्स मेरे इस ऐप पर नजर आएंगे, जिनके जरिए आप अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी ये मेरे 4 कोर्सेज हैं, जिसमें कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट जीके जीएस का कवरेज आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया है। डेली बेसिस पर मैं कुछ वीडियोस अपडेटेड इसके आपके कोर्स के अंदर डालता हूं, तो एक बार आप इसको भी देख सकते हैं। बाकी हर एसएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज, रेलवे एग्जाम की टेस्ट सीरीज और अन्य इंपॉर्टेंट कोर्सेज इस एप्लीकेशन पर आपको नजर आएंगे। तो चलिए जी, पहला सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। यदि शब्द मेंटोर को सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? किसकी बात हो रही है? मेंटोर। तो इसको इंग्लिश अल्फाबेटिकल पोजीशन में अरेंज कीजिए। सबसे पहले ई आ जाएगा, फिर एम आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा और फिर आपका ओ आर एंड टी आ जाएगा। अब देखिए कि कितने अल्फाबेट्स की पोजीशन चेंज हुई है, मतलब अनचेंज रही है। तो यहाँ पर चेंज हो चुकी है, यहाँ पर भी चेंज हो गई है, इसकी अनचेंज रही है ना। ये भी आपका चेंज हो गई है, ये भी चेंज हो गई, ये भी चेंज हो गई, यानी कि कितने ऐसे अल्फाबेट हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, सिर्फ एक आपको नजर आया, और इसलिए आपका ये जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाता। आगे बढ़ेंगे। एक वर्ड एनालॉजी पर बेस्ड आपको यहाँ पर सवाल दिया गया है। JAP का संबंध BSH से। JAP BSH अल्फाबेटिकल पोजीशन रटी हुई होनी चाहिए, जैसे कि J आपका 10 पर है, A आपका 1 पर और P आपका 16 पर। B आपका कौन से नंबर पर है? 2 पर। S आपका 19 पर और H आपका 8 पर। इनमें चेंज देखो, 10 से 2 हो गया यानी कि -8 हो गया। 1 से 19 यानी कि 1 के पीछे जब आप जाओगे तो -8 पोजीशन बाद आपको S मिलेगा, यानी कि यहां पर भी 8 हुआ, और 16 - 8 यहां पर भी 8 हुआ। तो बस यही हमें करना है L, C और X के साथ। L की पोजीशन कितनी होती है? 12। 12 में से -8 करोगे तो आप चौथे नंबर पर पहुंचोगे, यानी कि D आना चाहिए। तो ये एलिमिनेट और ये एलिमिनेट। फिर सी, जिसकी पोजीशन कितनी है? 3। इस 3 में बैकएंड से, पीछे की साइड से -8 करने पर आप पहुंचते हैं कौन से नंबर पर? 21 पर ना। 21 पर पहुंचते हैं ना, क्योंकि 21 पर आपका यू बैठा हुआ होता है, तो 21 आया। यू आपका यहां पर नजर आएगा, तो DUP, यानी कि ये जो पहला वाला ऑप्शन था ये इसमें करेक्ट होता। आगे बढ़ेंगे। दो सेट दिए गए हैं, इन दोनों सेट्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आपका इन 4 में से एक ऑप्शन भी है, उसे हमें चुनना है। पहला वाला ऑप्शन पिक करके देखते हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है। आप ये देखो कि यार यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, इन दोनों का सम कितना है? 10। 10 में अगर मैं इंटू 2 कर दूं तो देखो मुझे ये सेकंड नंबर मिल रहा है। इसी प्रकार से 5 और 8 कितना हो गया? 13, और 13 में अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो आपको 26 मिल रहा है। ऑप्शन चेक करते हैं। 8 और 6 14, और 14 इंटू 2 करोगे तो देखो 28 मिल गया ना, यानी कि यही ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये पेपर फोल्डिंग वाला सवाल है और आप लोगों को इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मुझे कमेंट में बताना है कि इस पेपर को फोल्ड करके ये पंचेस लगाने के बाद जब आप इसको अनफोल्ड करोगे तो कौन सी आकृति बनेगी। 4 ऑप्शन आपके पास है, ये आपका पहला ऑप्शन, ये 2, ये 3 और ये 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए कि आपका उत्तर कितना आया। अगला सवाल। 51 को इन्होंने रिलेट किया है किससे? टू
56 से एक सर्टेन लॉजिक पर। सेम उसी प्रकार इन्होंने 53 को रिलेट कर दिया किससे, 266 से। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि 55 नंबर इन चार विकल्प में से किस नंबर से रिलेटेड होगा। देखो भाई, पहाड़े अगर आपको आता है, मल्टीप्लाई करना आता है तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं 51 में 5 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 255 हो गया, और 255 में एक और अगर ऐड कर दिया जाए तो मुझे 256 मिल रहा है। 53 में आप 5 की मल्टीप्लाई करो, 265 आ गया। 265 में +1 करूंगा तो 266 आएगा। सेम आपको यहां पर भी 5 की मल्टीप्लाई करनी है, तो आपका कितना आएगा, 275, और उसमें आपको +1 करना है, यानी कि 276। आपका ये ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाता। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीरीज दी गई है, वर्ड सीरीज है, एक एक करके आपको उसको फॉलो कराना है, तो इसमें ऑप्शन वाइज जाना बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। जैसे कि आप देखिए कि जो लास्ट वाले लेटर है ना, उसमें दो दो है, मतलब दो में सेम है, दो में सेम है, तो उसको एक बार ट्राई कीजिए। जैसे कि एक्स है, एक्स की अल्फाबेटिकल कितनी है, 24 है। डब्ल्यू कितने पर है, 23 पर। वी कितने पर है, 22। यू 21 पर। तो फिर आपका कौन सा आएगा, 20 आएगा ना। 20 नंबर पर कौन बैठता है, टी बैठता है। तो आपका ये एलिमिनेट हो गया और ये एलिमिनेट हो गया। तो आपको बस ये बीच वाला देखना है। जैसे यहाँ पर आई है, आई की अल्फाबेटिकल पोजीशन कितनी है, 9। एच की अल्फाबेटिकल पोजीशन 8। जी की अल्फाबेटिकल पोजीशन 7। एफ की अल्फाबेटिकल पोजीशन 6। और अब आएगा आपका 5, और 5 नंबर पर कौन बैठता है, ई बैठता है। तो यहाँ पर ये एस ई टी वाला जो ऑप्शन नंबर डी था वो आपका करेक्ट हो जाता। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये रिलेटेड पेयर्स इन्होंने दिए हैं। अच्छा, रिलेटेड पेयर्स नहीं है, इन्होंने ऑड वन आउट इन्होंने आपसे पूछा है कि ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार में से तीन ऑप्शन एक ही प्रकार के लॉजिक को फॉलो करता है, एक जो है वो उस लॉजिक को फॉलो नहीं करता है, और इसी के बारे में मुझे बताना है। जैसे भी टायर्ड का संबंध इन्होंने दिया एग्जॉस्ट से, मतलब क्या है, टायर्ड और एग्जॉस्टेड एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है भाई, पर्यायवाची है ना, थका हुआ या फिर एग्जॉस्टिक, दोनों सिनोनिम है। लाउड और नॉइजी ये भी सिनोनिम है, पर्यायवाची है। क्लोज और ओपन तो ये तो भाई एंटोनिम हो गया। तो यही वाला आपका ऑड वन आउट हो जाता, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। रिलेटेड वर्ड पेयर दिए गए हैं, शुगर का संबंध स्वीट से है, तो ये पूछ रहे हैं हैबरनेरो का संबंध किससे है। तो ये टेस्ट है, शुगर कैसा टेस्ट करती है भाई, स्वीट टेस्ट करती है। अब यहाँ पर आपको एक नाम दिया गया है हैबानेरो, अगर आपको पता है तो आप कर पाओगे। देखो, हैबानेरो एक इटालियन डिश होती है जिसका जो टेस्ट होता है ना वो स्पाइसी होता है। तो ये अगर पता था तो आप इसको कर पाते, यहाँ पर आपका ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है इस पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, इन्होंने ड्राइव को रिलेट किया है किससे, 6, 2, 7, 4, 9 से। ओके, और उसी प्रकार इन्होंने राइट्स RIDES को किससे रिलेट किया है, 7, 6, 2, 8, 4 से। तो ये पूछ रहे हैं वी का कोड बताइए। यार इन दोनों में ना आपको कॉमन नंबर नजर आ रहे होंगे। जैसे कि देखो, डी यहां पर है, डी यहां पर भी है, आर यहां पर है, आर देखो यहां पर है, आई आपका इधर है, आई आपका इधर है, वी आपका यहां पर है, उधर नहीं है, ई आपका इधर है और ई आपका इधर है। यानी कि इन दोनों पांच पांच लेटर वाले वर्ड के अंदर चार आपके नंबर तो इनके कॉमन होंगे। जैसे कि 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 7 कॉमन है, 7 कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है। तो ये बचा हुआ जो 9 है ये आपका इस वी से रिलेटेड हो जाएगा, यानी कि वी की कोडेड वैल्यू यहां पर 9 निकलती। चलिए आगे बढ़ता है। ये साइन इंटरचेंज वाले सवाल आपसे पूछ रहे हैं, तो चलो भी फटाफट से करते हैं। 1064 मल्टीप्लाई को डिवाइड से इंटरचेंज कराया, माइनस को प्लस से कराया, 653। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई से कराया और इसको आपका प्लस को माइनस से कराया। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, पहले इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा,
532 आ गया। 653 की 2 में मल्टीप्लाई करिए, कितना आया? 1306 आया, माइनस 89। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, पहले इसको सम कर लेते हैं, कितना आया ये आपका? 1838 माइनस 89। अब इसको अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 749, 1749, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए आपको दिया गया था वो इसमें करेक्ट हो जाता। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, फिर से कोडिंग डिकोडिंग दिया गया है, इन्होंने दिया है शी इज गर्ल को इन्होंने कोड किया 739 से। ही इज बॉय को इन्होंने कोड किया 965 से। गर्ल इज टॉल को इन्होंने किया 938 से। तो इन्होंने पूछा है शी की कोडिंग बताइए भाई। शी की कोडिंग यानी कि या तो 7 होगा या 3 होगा या 9 होगा। तो 7 3 9 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 तो एलिमिनेट कर दो। अब देखो यहां पर इज कॉमन है, यहां पर इज कॉमन है कि नहीं? और इन दोनों में क्या क्या कॉमन है? 9 कॉमन है, यानी कि इज आपका 9 को बता रहा है, तो 9 भी एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद यहां पर देखो गर्ल है, इसकी कोडिंग आपने ऑलरेडी निकाल ली है कि वो 9 है। इसमें और इसमें एक और कॉमन है, वो है 3। और ये 3 किसको कोड कर रहा है? गर्ल को कर रहा है। तो गर्ल की कोडिंग 3 है, तो इसका मतलब बचा हुआ जो आपका शी है वो किससे कोड होगा? 7 से कोड होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी करेक्ट हो जाता। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये फैमिली ट्री वाला सवाल है। हाउ इज एस रिलेटेड टू पी? अगर P इंटू क्यू, P क्या है? वाइफ है क्यू की। P को वाइफ बना दिया हमने क्यू की। डिवाइड आर, यानी कि क्यू क्या है? फादर है आर का, क्यू को फादर बना दिया आर का। माइनस एक्स, आर क्या है? ब्रदर है किसका? एस का। इनटू ए, एस क्या है? वाइफ है ए की। एस क्या है? वाइफ है ए की। ये आपका फैमिली ट्री बना है। तो उन्होंने कहा एस किस प्रकार रिलेटेड है पी से? भाई एस जो है इसके साथ, पी के साथ, तो पी की तो बेटी है ये, पी के हस्बैंड का बेटे की बहन, तो ये तो इसकी बेटी हो गई ना। तो ये डॉटर वाला जो ऑप्शन है वो आपका इसमें करेक्ट बैठता। ठीक है, चलिए जी, फिर से यार ये इंटरचेंज वाले सवाल हैं। इस सवाल को आप लोग मुझे आंसर करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोगों का उत्तर कितना आया। चलो आगे बढ़ेंगे। ये फिगर बेस्ड सवाल है, बहुत ही आसान होते हैं। इसमें पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है और देखना है कि कैसी सिचुएशन बन रही है। पहली पोजीशन में ये स्क्वायर यहां पर है, ये यहां पर पहुंच गया, लेकिन जो दूसरी पोजीशन में रही यहां पर, वो यहां पर नहीं पहुंचा है, वो आपका वहीं पर रहा है ना। फिर जब तीसरी से चौथी पोजीशन में गए तो देखो ये ट्रायंगल आपका यहां पर पहुंच गया। इसका मतलब ये है कि जो बदलाव पहले से दूसरी फिगर में आया है वो बदलाव तीसरी से चौथी फिगर में आया है। और इसीलिए आपको जो बदलाव दूसरी से तीसरी में नजर आ रहा है वो आपको चौथी से पांचवी में भी नजर आएगा। तो यहां पर देखो ट्रायंगल अपनी जगह पर बना हुआ रह गया था, यानी कि ये जो एरो है ये आपको यहीं पर नजर आएगा। तो आपका ये गया, आपका ये गया और आपका ये भी गया। आपका सिर्फ ये वाला देखकर ही आपने पता लगा लिया कि ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट बन जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ता है। ये कंप्लीट करना है सीरीज को, पहले इसमें काउंट कर लीजिए यार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब वो आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके का सीक्वेंस बनाना है, बस आप उसको आइडेंटिफाई कर लो कि भाई एक पर्टिकुलर स्पेस के बाद, अब जैसे यहाँ पर 26 है तो इसमें डिवीजन करने का कुछ बन नहीं रही सेटिंग, 13 का करोगे वो दिख नहीं रहा है। तो आप क्या करो, जहां से आपको लगे कि चीज रिपीट हो रही है या फिर कोई कॉमन पैटर्न रिपीट हो रहा है उसको एक बार देख लो। जैसे कि यहां पर एक चीज आप देखो, ये एक्स के है ना, और देखो यहां पर आपका, यहां पर भी एक्स के है, और देखो यहां पर भी एक्स के है। तो इसको मैं एक्स के को यहां पर ब्रेक करता हूं। एक्स के यानी कि कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6। यहां पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे डिवीजन हुआ है। तो यहां पर आप x को रखो, यहां पर आपका y आ जाएगा, यहां पर आपका k आ जाएगा, यहां पर आपका z आ जाएगा,
यहां पर आपका के आ जाएगा, ये आपका फिलअप हुआ। तो क्या क्या भरा आपने, एक्स वाई के, एक्स वाई के, ना इसमें ना इसमें ना इसमें, देखो ये ऑप्शन नंबर बी वाला जो फिलअप है वो आपका करेक्ट बनेगा इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, ये सिलोजिज्म बेस्ड सवाल है। सम पाइनएप्पल आर ऑरेंजेस, कुछ पाइनएप्पल्स को हमने ऑरेंजेस बना दिया। ऑल ऑरेंजेस आर बनाना, सारे के सारे ऑरेंजेस को हमने बनाना कह दिया। ऑल बनाना आर प्लम्स, और बनाना आर प्लम्स, ये हमने कह दिया। अब जो जो हमसे कंक्लूजन दिया है उसकी एक बार बात कर लेते हैं। सम पाइनएप्पल आर प्लम्स, सम पाइनएप्पल आर प्लम्स बन रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑरेंजेस आर प्लम्स, सारे ऑरेंजेस प्लम्स है, ये वाला ठीक बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है। नो पाइनएप्पल इज बनाना, भाई पाइनएप्पल और बनाना का तो संबंध बन सकता है ना, तो इसको ये कह देना कि नो पाइनएप्पल इज बनाना कंक्लूड नहीं कर सकते। तो सिर्फ 1 और 2 ठीक है, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, वो आपका करेक्ट हो जाता। चलिए भाई, इसमें ट्रायंगल्स ढूंढना है, तो ये वाले जो सवाल होते हैं ये आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको नजर आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग है, ताबू को इन्होंने कोड कर दिया एस बी ए वी से। कोडिंग डिकोडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही आपको होनी चाहिए। जैसे कि टी की अल्फाबेटिकल पोजीशन 1, ये 2, यू आपका 21 पे हो गया। अब इसमें सिचुएशन देख लो, जैसे एस है वो 19 पर है, -1 हुआ। ए से बी हो गया, ये +1 हुआ। बी से ए हुआ, ये आपका -1 हुआ। यू से वी हुआ, आपका ये +1 हुआ। तो -1 +1 -1 +1, ऐसी सिचुएशन इन्होंने यूज करी है। टेल वर्ड इन्होंने दिया है, तो चलो लिख देता हूं एक बार के लिए। टी की अल्फाबेटिकल पोजीशन क्या होती है, 20, तो इसमें मुझे क्या करना है, -1। तो क्या आएगा आपका, एस आएगा ना, जो कि 19 पोजीशन पर है। सभी में ही है वो। ए आपका, इसमें क्या करेंगे हम, +1, यानी कि आपको क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो यहां पर बी नहीं है, यहां पर बी नहीं है। अब इसमें आ जाओ, आई, आई की पोजीशन क्या होती है, 9 होती है। तो 9 में क्या करना है मुझे, -1, यानी कि 8, और 8 नंबर पर कौन होता है, एच। तो मेरा ये एस बी एच एम वाला जो ऑप्शन है, सी वाला, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये डाइस के इन्होंने फेस दिए हैं, चलो भी बता दीजिए कि ऑपोजिट टू ए, भाई देखो यहां पर ये बी कॉमन फेस है, ये आपका सी कॉमन फेस है। तो बचा हुआ जो ए है ना, वो ई के ऑपोजिट में होगा, यानी कि यहाँ पर ई ऑप्शन हो जाता आपका। इन दोनों फिगर से ही आप ये पता लगा पाए, बाकी आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये दो सेट दिए इन्होंने आप लोगों को, सेट 1 और सेट 2। कॉन्सेप्ट देखिए कि इन सेट के अंदर क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। सीधे सीधे नजर आ रहा है, 16 पंजे 80, 18 छिक्का 108। मल्टीप्लीकेशन है, 15 इंटू 14 है भाई, 15 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 225, -15 करोगे तो 210 होना चाहिए था, ये गलत है। 17 इंटू 135 करके नहीं आता। 13 सत्ते 91, ये सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट बैठेगा आपका, ठीक है। चलिए आगे, ये मिरर इमेज है भाई। मिरर इमेज वाले जो सवाल है आप लोगों को मुझे होमवर्क में करके बताने होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। ऑड वन आउट हमें ढूंढना है, क्योंकि इसके अंदर 3 एक प्रकार के होंगे, एक अलग होगा। तो चलो एक एक करके देखते हैं कि सिचुएशन किस प्रकार से इसके अंदर बन रही है। ओके, देखो भाई पहला वाला ऑप्शन देखो, 16 निम्मा कितने होते हैं, 144। 144 में अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो देखो ये मुझे दिख रहा है ना। 25 सत्ते कितना होता है, 175, ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई है। 12 सत्ते 84, 84 -5 करोगे तो देखो 79। तो ये वाला ऑड वन आउट हो गया ना भाई। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ था वो हुआ था पहला नंबर इनटू दूसरा नंबर -5, आपको थर्ड नंबर मिल रहा है। और ये कॉन्सेप्ट आपका दूसरे ऑप्शन में फॉलो नहीं हुआ, वही आपका ऑड वन आउट हो गया। नंबर सीरीज दी है इन्होंने 300, 152, 80, 48, 40, 52। तो सीरीज कुछ घट रही है, घटती सीरीज है। जैसे 300 से 152 में मैं कहूंगा कि इसको मैं डिवाइडेड बाई 2 करूं और +2 कर दूं, तो मेरा 152 मिल जाएगा मुझे, ठीक है। 152 को अगर मैं डिवाइड बाई 2 करूं तो मेरा कितना आएगा, 76 आएगा।
और 76 में मैं अगर +4 कर दूं तो मुझे 80 मिल रहा है। यानी कि सीरीज कुछ इस प्रकार से चल रही है कि डिवाइडेड बाई 2 +2 डिवाइडेड बाई 2 +4 अभी तक ऐसे चल रही है। 80 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 40 +8 यानी कि डिवाइडेड बाई 2 +8 तो 2 4 8 अब कितना होगा आपका? इसको इसको करो भी डिवाइडेड बाई 2 24 और 24 और फिर क्या करना पड़ेगा? +16 करना पड़ेगा यानी कि डिवाइडेड बाई 2 +16 यहां पर आप 32 करोगे। इसके बाद आप क्या करोगे? 64 करोगे यानी कि 52 डिवाइडेड बाई 2 +64 तो 52 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 26 और 26 को ऐड करो आपका उत्तर कितना आएगा? 90 यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी बनता करेक्ट। सीक्वेंस था डिवाइडेड बाई 2 +2 डिवाइडेड बाई 2 +4 डिवाइडेड बाई 2 +8 डिवाइडेड बाई 2 +16 डिवाइडेड बाई 2 +32 डिवाइडेड बाई 2 +64 आपका लास्ट में सीक्वेंस फिट करता। ये आपको पूछा गया है कि ये जो आपकी दी गई आकृति है ये कौन से ऑप्शन के अंदर छुपी हुई है। क्वेश्चन नंबर 24 को आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है कि इसका आंसर विकल्प नंबर 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। ये फिर से आपका सीक्वेंस्ड बेस्ड सवाल इन्होंने पूछा है। सीक्वेंस देख लीजिए भाई, वैसे कुछ है नहीं इसमें बट सॉल्व कर लेते हैं। तो इन्होंने यहां पर कहा ए है, ए देखो अगली सीरीज में आपका गायब हो गया। के और एम आपका बचे, के आपका नीचे आ गया और ये जो आपका एम है वो आपका इधर की तरफ चला गया और एक दूसरा नंबर एल आपका आ गया। फिर उसके बाद आपका जो एम है इस कॉर्नर वाला मतलब ये वाले कॉर्नर वाला नंबर ना गायब होता चला जा रहा है। जैसे कोई ये के है, देखो अगले में के नहीं है, तो ये जो एल है ये अगले में एल नहीं होना चाहिए, किसी में भी नहीं है एल, है ना। और इस वाले कॉर्नर पर आप देखोगे कि नया अननोन आएगा, एल एस एच के अलावा कुछ आएगा। तो यहां पर आप देखोगे यहां पर एक नया, ये तो एलिमिनेट हो गया। देखो यहां पर एक नया डी आया है, यहां पर डी आया है, यहां पर एच भी नहीं है। इसमें देख लो तो यहां पर जो ये आपका एल है वो गायब हो चुका है। ये जो आपका यहां पर एल है ये कहां पहुंच गई, पहुंचा है इधर। तो एच अब कितना उधर पहुंचेगा आपका इधर की साइड में। तो एच देखो आपका इधर की साइड में, ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। जैसे पैटर्न दिया है उस पैटर्न को फॉलो करा लो, ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, चीजें आपकी निकल आती हैं। तो यार ये थे आपके 18 सवाल जो कि पूछे गए थे 18 सितंबर की शिफ्ट नंबर 1 में। वीडियो अगर फायदेमंद लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई साथी बंधु एसएससी या बाकी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ इस चैनल या इस वीडियोस को आप शेयर भी कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसे इंपॉर्टेंट लिंक दिए हुए हैं, ऐप का लिंक दिया हुआ है, एक बार उनको देख लीजिएगा। जो मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है वो है ROBINSIRG। इस पर जाकर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी आपको बात करनी है तो मुझसे कर सकते हैं। मेरा ये एप्लीकेशन है, इसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा और इसमें ये जितने भी कोर्सेज हैं इनको एक बार एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। ये आपकी तैयारी में आपकी हेल्प बहुत ज्यादा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।